नमामि विघ्नविनाशनं गणाधिपं गजाननं प्रसिद्धिसिद्धिदायकं वरप्रदं विनायकं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मंगलम भगवती रेवा मंगलम मंगलप्रदा मंगलम शैलस्य कन्या मंगलायै तनोसरी। बोलिए गजानंद भगवान की जय, नरंदा मैया की जय। प्रिय भक्तजनों, विगत प्रसंग में हमने बताया किस प्रकार से राजा जनक का मान घटाया गणेश जी ने, और एक गरीब भक्त के यहाँ दुर्वांकुर से ही संतुष्ट हुए। आज हम परशुराम जी ने भी भगवान गणेश को उपासना की, गणेश जी की आराधना की और उनके मंत्र का जाप किया। इसके कारण उन्हें विजय प्राप्त हुई। किस पर विजय? सहस्त्रबाहु से। वो कथा ये है कि परशुराम के पिताजी और उनकी माताजी का सहस्त्रबाहु ने वध कर दिया था। वह प्रसंग हम आपको आज परशुराम जी की कथा सुना रहे हैं संक्षेप में, क्योंकि वैसे तो शिव पुराण में और अन्य पुराणों में विशेष रूप से हमने वर्णन कर ही दिया है। सुनिए संक्षेप में कथा। परशुराम ने तप किया पाई विजय महान, सुनिए इनकी शुभ कथा चर्चित है आख्यान। श्वेत द्वीप है अति विख्याता, तह जमदग्नि रेणु की रेणुका माता। श्वेत द्वीप है अति विख्याता, तह जमदग्नि रेणुका माता। जमदग्नि ग्रह ले अवतारा, परशुराम जग यश विस्तारा। जमदग्नि ऋषि और रेणुका माता के यहाँ पर श्वेत द्वीप के निवासी थे। यहाँ पर परशुराम जी का जन्म होता है और बचपन से ही भगवान परशुराम, जो उनका नाम तो राम था, बाद में भगवान शिव की कृपा से उन्हें परसा प्राप्त हुआ। गणेश जी के द्वारा परसा प्राप्त होता है। यह कथा हम आपको आज सुना रहे हैं, भगवान परशुराम की कथा। जब जमदग्नि ग्रह ले अवतारा, परशुराम जग यश विस्तारा। परशुराम भार्गव जा वन में और जपा शंभु का नाम सुमन में। अपने मन में भगवान की आराधना, भगवान शिव का भजन करने के लिए, जप करने के लिए परशुराम जी वन में चले गए। अब इधर परशुराम जी यहाँ थे नहीं। उसी समय उनकी अनुपस्थिति में इधर सहस बाहु एक बारा, सैन्य सहित आश्रम पगधारा। और इसी समय जब ये तो वन में गए हुए थे, तपस्या कर रहे थे, और इधर सहस्त्रबाहु, ये सहस्त्रबाहु इनका साड़ू भाई भी था। किंतु भाई देखो, ये तो आश्रम में रहते थे तो वो समझते थे कि बहुत गरीब हैं, अब इनके यहाँ क्या जाना। तो कथा ये आती है कि एक बार वहाँ से समीप से निकले अपनी सेना को लेकर के सहस्त्रबाहु। तो उन्होंने सोचा कि चलो मेरे साड़ू भाई रहते हैं तो मैं मिले आता हूँ। तो सेना से वहीं कहा, पूरे सब लोगों से कहा भाई तुम यहाँ रुको। उन्होंने सोचा मैं ले जाऊंगा वहाँ, और वो गरीब आदमी बेचारा आश्रम में रहता है, वो क्या खिलाएगा पिलाएगा। तो मैं वो रुको, मैं आता हूँ। और सहस्त्रबाहु आकर के जमदग्नि ऋषि के पास में आए। जमदग्नि ने बड़ा स्वागत सत्कार किया कि भाई मेरे साड़ू भाई आए हुए। और जब पूछा कि महाराज अकेले आए, क्या बात है आप? अरे बोले भाई अब ठीक है, मैं इधर निकल रहा था, सेना है मेरी साथ में, वहाँ पर रुकी हुई है। अरे बोले महाराज ऐसी क्या बात है, आप अपनी सेना को बुलाइए, जो लोग, जितने लोग भी आपके साथ आए हैं उन सभी को बुलाइए। उसने सोचा कि अरे भाई ऐसा ना हो जाए, भाई तुम इतना क्या स्वागत कर सकोगे। बोले महाराज चिंता मत कीजिए, सबको भोजन कराएंगे, हमारे पहली बार आप आए हैं, हमारे मेहमान हैं। सेना को भी बुला ली गई। और भाई इन्होंने क्या, इनके पास में क्या जादू था? इनके पास में कामधेनु गाय थी, भगवान ब्रह्मा जी द्वारा प्राप्त थी इनको। अब वो कामधेनु से जो भी मांगते थे वो मिल जाता था। तो इन्होंने जाके कामधेनु की पूजन की, चुपचाप गौशाला में गए और हाथ जोड़ करके कहा कि माँ इतने सेना में इतने लोग हैं, सबका भोजन होना चाहिए, 17 व्यंजन। तो ऐसा व्यंजन जो राजा को भी उपलब्ध नहीं है, ऐसे 17 व्यंजन बना बना के थाली भरा भरा के भीतर से लाते गए और देते गए, सब लोगों को भोजन करा दिया। और जब भोजन हो गया, तृप्त हो गया, उसने सोचा करे इसके पास कोई जादू है।
हाँ बोले बाबा सही सही बात बताओ क्या बात है। अरे इतनी व्यवस्था तुम्हारे यहाँ तो हमने धुआं तक नहीं देखा है, इतने लोगों का भोजन कैसे करा दिया तुमने। तब उन्होंने कहा कि महाराज ये सब गो माता की कृपा है, मेरे यहाँ ये कामधेनु मैया है, ये इन्हीं की कृपा से मुझे सब कुछ उपलब्ध हो जाता है। अरे अरे कामधेनु तुम्हारे पास में, ये अच्छा ऐसी गाय है, ये गाय तो राजाओं के पास होना चाहिए, तुम भिखारी क्या करोगे तुम रख करके ऐसी गाय को, चलो इस गाय को हमको दे दो। बोले नहीं महाराज ये गाय तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। दोनों का विवाद होता है, वो मना करते रहे, उन्होंने छीनना शुरू कर दिया, उन्होंने गाय का गिरमा पकड़ लिया। उसने जो है गुस्से में आकर के झूमा झटकी होने लगी, उठा करके जमदग्नि का सिर काट दिया। और इसी प्रकार से जब रेणुका आई बचाने के लिए तो रेणुका को भी मार दिया। दोनों का वध करके और गाय को लेकर के चला गया। रास्ते में गाय तो चली गई स्वर्ग को। अब जब परशुराम जी लौट के आते हैं तब परशुराम जी बदला लेने के लिए पता चला अरे मेरे माता पिता को जिसने भी मारा है उसको मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद में आते हैं और उनको भगवान शिव के पास चले जाते हैं कैलाश में, और जहाँ जा करके सलाह लेते हैं महाराज क्या करूं मैं, मुझे सहज बाबू को मारना है। तब भगवान शिव खुद कहते हैं कि तुम गणेश का ये मंत्र लो और जा करके गणेश जी की उपासना करो, भगवान गणेश प्रसन्न होंगे और तुम्हारी विजय होगी। तब गणेश जी प्रसन्न होकर के उन्हें एक फरसा देते हैं और तब वो फरसाराम कहलाते हैं तब से, और उसके बाद जाके सहज बाबू का छेदन करते हैं। तो यह कथा संक्षेप में आपको दोहा चौपाइयों में सुना रहा हूँ, बड़ी सुंदर कथा है, सुनिए। इधर सहस बाहु एक बारा, सैन्य सहित आश्रम पग धारा। ऋषि ने काम धेनु के द्वारा, या नृपति भोजन सत्कारा। काम धेनु की महिमा जानी, और पाने ललचाया अभिमानी। जमदग्नि विरोध जब कीना, आश्रम नष्ट भ्रष्ट कर दीना। सहित रेणुका ऋषि वध करके, गया काम धेनु ले करके। परशुराम जब आश्रम आए, समाचार सुनयति दुख पाए। गए तुरंत शिव जी के पासा, शत्रु विजय हित की अभिलाषा। शिव ने तब उपाय बतलाया, विजय हेतु भजिए गणराया। लेकाक्षर मंत्र तब परशुराम तप कीन, श्री गणेश वरदान से सहस बाहु बधु कीन। श्री गणेश ने मुदित हो परसा कीन प्रदान। परशुराम के नाम से जाहिर हुए जहान। बोलिए गजानंद की जय, उमापति महादेव की जय, नर्मदा मैया जी की जय। हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।